एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं दर्शकों। और हम इस वक्त दीक्षा भूमि में हैं और आप सभी जानते हैं कि दीक्षा भूमि में इस वक्त जो है लोगों का हुजूम, लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास बड़ी संख्या में लोग हैं। ये सिर्फ इसी आसपास के लोग नहीं हैं, ये पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और हर साल आते हैं। दीक्षा भूमि एक ऐसा स्थान है जो लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों को ये बताता है कि समानता क्या है, लोगों को बताता है कि बंधुता क्या है। ये वो स्थान है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा दी थी और उसके बाद हर साल यहाँ इसी समय अशोक विजयदशमी के समय यहाँ पर हर साल लोग आते हैं, अभिवादन करते हैं इस दीक्षा भूमि को, इस पवित्र दीक्षा भूमि को। और लोग इस बात की प्रेरणा यहाँ से लेते हैं कि किस तरह से हम इस देश को अखंड राष्ट्र, एक बेहतरीन राष्ट्र हम बना सकते हैं। बुद्ध धम्म की जहाँ तक बात है, बुद्ध धम्म जो है उसके प्रसार के लिए काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से काम किया है। जिसको हम अम्बेडकरवाद कहते हैं, जिसको हम अम्बेडकरिज्म कहते हैं, इसका प्रसार भी एक समानता के तौर पर, एक सभी लोगों के हक अधिकारों को लेकर जो संविधान की बात कहता है, इस पूरे अभियान का प्रचार प्रसार करने में जहां तमाम राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जितना योगदान है, उतना ही योगदान शायरों का और गायकों का है। और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे गीत बने हैं, ऐसे गाने बने हुए हैं जो लोगों को प्रेरणा देते हैं, जो लोगों को इस धम्म की राह दिखाते हैं। तो हमारे साथ संजय कुमार हैं। संजय मेश्राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इनसे कुछ गाने सुनेंगे आज, और जो कुछ ऐसे गाने जो इस समय प्रासंगिक हैं, जो इस समय गाए जाने चाहिए। आज का ये दिन देखकर, आज की इस पूरी इस यहाँ की जनता, यहाँ जो लाखों लोग आए हुए हैं, देश भर से लाखों लोग, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इन तमाम चीज़ों को देखकर आपके मन में कौन सा गीत जो है वो पहले आता है? जी, सबसे पहले तो मैं 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। और जिस तरह से मुझे आपने सवाल किया सुधीर जी, तो बहुत सारे गाने हमारे कवियों ने और संगीतकारों ने बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो वामन दादा कर्नाटक जी का आता है, महाकवि वामन दादा कर्नाटक जी। और उसके बाद में फिर अन्य बहुत सारे कवि हैं। लेकिन आज जो दिन है, समारोह है, उसको देखते हुए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मेरे ख्याल से संदेश जी भालेकर का लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है। और उसके संगीतकार जी, अब वो नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि वो हमारे बीच नहीं है। और पंडित प्रभाकर जी धाकड़े गुरु जी ने उसको संगीतबद्ध किया था। बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैं आपके सामने पेश करूँगा। शुभ दिन आया दीक्षा भूमि, पावन दीक्षा भूमि हो, पावन दीक्षा भूमि। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा भूमि हो, पावन दीक्षा भूमि। गूंज उठे धरती अंबर, गूंज उठे धरती अंबर, सबकी एक ही वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुरेश वाडेकर जी ने ये गाना गाया है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर ये गीत है। दर्शकों, इस पूरे अभियान को, इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे मिशन को जब हम देखते हैं तो गीतों का एक अपना ही स्थान है और बहुत बड़ी भूमिका है। अब तो जहाँ पहले सिर्फ मराठी में गाने हुआ करते थे, जहाँ एक महाराष्ट्र में ही इस प्रकार के गीतों की रचना हो रही थी, उस वक्त जब बाबा साहब का मूवमेंट चल रहा था, जिस वक्त वो थे उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद ये जो कारवा है ये आगे भी बढ़ा और एक तरह से हम देखते हैं कि वो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब, तमाम राज्यों में ये अब गीत बनने लगे हैं। इस प्रकार के जो भीम गीत है, बुद्ध गीत है, ये सभी बनने लगे हैं।
और अब तो साउथ में, दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में भी अब जो इस प्रकार के गीत जो हैं वो बनने लगे हैं। मराठी में बहुत सारे गाने जी, जी। जो समय समय पर रास्ता दिखाते रहे हैं, राह दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध धम्म में हम देखते हैं, या फिर जो इस तरह जो बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब ने कहा था कि जो रथ मैं यहाँ पर खींच कर लाया हूँ, यहाँ तक लाया हूँ, हो सके तो उसको आगे ले जाना, और अगर नहीं ले जा सको तो यहीं छोड़ देना, लेकिन उसको ख़राब मत करना, उस पूरे माहौल को ख़राब मत करना। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके जाने के बाद नेताओं ने उनके रथ को आगे बढ़ाया है या पीछे जी 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 नहीं, ये तो बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही हमारे लिए शोकांतिका ही कहा जाएगा इसको, कि हमारे जो नेता लोग हैं वो आपस में ही बिखर गए हैं और उनका कोई आपस में कोई तालमेल नहीं रहा। एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश चल रही है पूरे देश में, और जिस तरह से संगठन बनना चाहिए था वो संगठन एक टुकड़े टुकड़े हो गया है। तो उस पर से एक मुझे बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमारे रमेश थेटे साहब का लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा गाना उन्होंने लिखा था, तो मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काय सांगू भाऊ तुला रथ त्यानं सोपविला चक्कात निसटला, काय सांगू भाऊ तुला रथ त्यानं सोपविला चक्कात निसटला, हे पुढारी बहकला रे आमचा पुढारी बहकला, पुढारी बहकला रे आमचा पुढारी बहकला, पुढारी बहकला रे आमचा पुढारी बहकला। और आज ही हमने एक इसी प्रकार का वक्तव्य सुना जिसमें रामदास अठावले जी ने ये कहा कि बाबा साहब ने बड़े बेमन से बुद्ध धर्म को स्वीकारा। ये बात जब वो कह रहे थे तब ये गाना अचानक याद आ जाता है कि ये जो जितने भी जो नेता हैं, जो जितने भी पुरोधा हैं, देखा जाए तो वाकई ये लोग अपने काम से बहक गए हैं। ये मराठी जो गीत है, ये मराठी गीत ये कहता है कि जो हमारा नेता है, पुढारी मतलब नेता जो है, ये नेता बहक गया है। जो बाबा साहब ने जो रथ उन्हें सौंपा था, उस रथ को ये आगे ले जाने के बाद, ले जाने के बजाय उसका जो चक्का है वो उन्होंने तोड़ दिया है और वो चक्का निकल गया वहाँ से, और ये जो नेता है ये बहक गया है। ये उन्होंने इस गीत में कहने की कोशिश की है और बहुत ही बखूबी तरीके, बहुत ही शानदार तरीके से ये बात उन्होंने कही है, और बहुत ही शानदार तरीके से ये बात वहाँ पे सामने आती है। तो ये जो गीतों की परंपरा है, ये जो बातें हैं, ये किस तरह से लोगों को प्रभावित करती है और कैसे लोगों के मन पर असर डालती है, आपको लगता है क्या? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मेरे 10 भाषण से एक शाहिर ने गाया हुआ गीत काफ़ी प्रभावशाली होगा। तो उस समय से ये जो मूवमेंट चल रहा है कवियों का, संगीतकारों का, उस समय काफ़ी हरेंद्र जादव हो गया, वामन दादा कर्डक हो गए, इधर हमारे नागपुर से रंगेराज लांजेवार जी हो गए, या कभी बी काशीनंदा वगैरह हो गए, घटपायले जी हो गए। इन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे खूबसूरत गीत लिखे हैं। उधर मुंबई में शांताराम जी नांदगांवकर थे, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत लिखा था, जो हमारे जो क्या कहेंगे बौद्ध जन है उन तक वो गीत पहुंच नहीं पाया। इतना खूबसूरत सा गीत यशुदास जी ने गाया था उस ज़माने में गाना। जी हाँ, और अशोक पत्की साहब मराठी के बहुत ही बड़े संगीतकार हैं, उन्होंने उसको संगीतबद्ध किया था। बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा वो गीत है, और उस गीत को सुनने से पहले मराठी में वो गाना है, मुझे भी याद आ गया, आपने वो याद दिलाया। तो इस वक्त धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप है इस वक्त यहाँ पे दीक्षा भूमि में, और अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी। बारिश आने के बाद अब ये तेज़ धूप है, ये उमस का वातावरण बना हुआ है। कई लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार फिर भी आ रहे हैं बिना इस बात की चिंता किए कि धूप तेज है या जो मौसम है वो उमस भरा है, उसके बावजूद लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर हम एक बात देख पाते हैं कि लोगों के मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो बिल्कुल कम नहीं हो रही है। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने इस गीत में भी कही। जी जी जी, तो गाना इस तरह से है। सावलीत मी हो राहू कसा, सावलीत मी हो राहू कसा, वणव्यात स्वजन मी पाहू कसा, उन्हातही भावंडे माझी
कसा देव कसा सावलीत मी हो राहू कसा माणूस असूनी जगती कारे जशी जुराविण गुरे वासरे माणूस असूनी जगती कारे जशी जलाविण गुरे वासरे विराण माळा वरती त्याला विरान माळा वरती त्याला तडफडताना पाहू कसा सावलीत मी हो राहू कसा सावलीत मी हो राहू कसा। बहुत ही शानदार गीत है, बहुत ही प्यारे बोल हैं और उतने ही मीनिंगफुल, उतने ही गहरी इसमें बातें उन्होंने कही है। बहुत ही खूबसूरत गीत है। इसका एक जो अंतरा है वो हमेशा से मुझे बहुत प्रभावित करता है कि वस्त्राविन ही उघड़ी अंगे। ये बहुत ही खूबसूरत गीत जो यशोदास साहब ने गाया और उन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो ये उनके जो लोग हैं, ये जो पूरी जनता है, अम्बेडकरी जनता है, वो चाहते थे कि उन सब को भी वो सुख सुविधाएं मिले, उन सब को वो सारी जो अधिकार हैं वो मिले। उस गीत में वो ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद कैसे छाँव में खड़ा रहूं, छाँव में मैं कैसे खड़ा रहूं अगर मेरे लोग तमाम जो हैं वो धूप में अगर खड़े हैं, वो धूप में अगर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर धूप पड़ रही है, तमाम तकलीफ़ों को अगर वो सह रहे हैं, तो मैं कैसे छाँव में रह सकता हूँ, मैं कैसे आराम की ज़िंदगी बिता सकता हूँ। ये बात वो इस गीत में कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो परंपरा शाहिरों की है, ये जो परंपरा गायकों की रही है और बड़े खूबसूरती से उन्होंने समाज का प्रबोधन, समाज को दिशाएं दी हैं, जी आज भी ये जारी है? ये तो जारी रहना चाहिए और रहेगा ही। ये क्या कहेंगे, जब तक सूरज चांद है तब तक ये जो परंपरा है चलती रहेगी। नए नए शायर, नए नए कवि, नए नए लिखने वाले आते रहेंगे और इस बाबा साहब की मूवमेंट को अपने गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ाते रहेंगे। हम जैसे बहुत ही छोटे कलाकार लोग भी ऐसे बड़े बड़े लोगों की जब कविताएं और गीत सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है उनको गाने में। तो ये तो परंपरा चलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे असर कर जाते हैं, बिल्कुल दिल को छू जाते हैं। जी। क्या कहना चाहिए? मैं एक प्रहलाद शिंदे जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गीत, मुझे उसकी 2 पंक्तियाँ याद आ रही है। श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी दीक्षा आम्हा दिली भीमाने मंगल दिन तो जनी। श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी दीक्षा आम्हा दिली भीमाने मंगल दिन तो जनी। थैंक यू। शानदार, जय भीम।